बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इससे पहले 9 क्लास फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 और 2 के आपसे शेयर कर चुके हैं। ये उसका पार्ट 2 है जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 9 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोमेंटम and its formula and unit. Question 2 है state and explain the law of conservation of momentum. Question 3 है prove the relation of delta p momentum as equal to ft. इसको ऐसे भी आ सकता है prove the relation between force and momentum. Derivation ना दिया हो, सिर्फ force and momentum का जिक्र हो, तब भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है. What is inertia? State Newton first and third law of motion. इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तीनों शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. शो द रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी एफ इज इक्वल टू एम ए. तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सप्लेन करना है और साथ में इसका डेरिवेशन एफ इज इक्वल टू एम ए ड्राइव करना है. नेक्स्ट है गिव डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट एंड सेंटीमीटर फोर्स एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन. Question number 7 है what is friction? What are the advantages and disadvantages of friction? रगड़ को आपने एक्सप्लेन भी करना है और उसके फायदे और नुकसानात भी बताने हैं. What are some ways of reducing friction? और रगड़ को हम किस तरह कम कर सकते हैं, उससे कुछ तरीके भी बताने हैं. ये फ्रिक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं. अगर शॉर्ट में आएंगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है इस तरतीब से आएगा, और अगर लॉन्ग में आएगा तो एक ही क्वेश्चन में व्हाट इज फ्रिक्शन, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड वेज टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, पूरा कंप्लीट मिला के एक क्वेश्चन आएगा. इसके अलावा जो क्वेश्चन 5 है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डेरिवेशन के साथ, ये भी एक साल छोड़कर एक साल बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहता है. शॉर्ट में भी आता है लेकिन लॉन्ग में भी आ जाता है. इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने पढ़ा, इसका स्टेटमेंट, इसकी एग्जांपल डायग्राम के साथ ये आपको प्रिपेयर करनी है. ये भी ऑल्टरनेट ईयर्स में लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहता है. आगे है चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा डिफाइन टॉर्क, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट. क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंड एंड एक्सप्लेन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी आ जाती है और इसकी कंडीशंस भी आ जाती हैं. इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. वेक्टर के कंपोनेंट्स आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं, ड्राइव करके दिखाने. एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, और डेफिनेशन भी बतानी है. डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ड्राइव एक्सप्रेशंस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. ठीक है, पहले क्वेश्चन 3 में आपको कंपोनेंट्स बताने और क्वेश्चन 4 में आपको उसका रिजल्टेंट भी निकालना है और डायरेक्शन भी बतानी है. पहले वाले में आपको टोटल गिवन होगा, उसे कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं. जो क्वेश्चन 4 है इसके अंदर आपको कंपोनेंट्स गिवन होंगे, उसका टोटल फाइंड करना होगा और साथ डायरेक्शन. क्वेश्चन 5 व्हाट आर स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम या तवाजुन की हालतें कौन सी हैं वो बतानी है. और डिस्कस द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल. इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी किस्में हैं, एग्जाम कौन कौन सी है तवाजुन की, वो एग्जांपल के साथ बतानी है. जब आप एग्जांपल के साथ बताएंगे तो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे. और किसी शक्ल के लिहाज से आपको उसकी एग्जांपल बतानी है. चैप्टर नंबर 5 है फोर्स एंड मैटर, कुव्वत और मादा. डिफाइन प्रेशर, राइट इट्स यूनिट एंड फॉर्मूला. दबाव की तारीफ करनी है, उसका एसआई यूनिट यानी एसआई निज़ाम इसकी इकाई और उसका फार्मूला लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर. आपको 2 फैक्टर्स बताने हैं जो प्रेशर को अफेक्ट करते हैं. इसमें एक्सप्लेन हुक्स लॉ. हुक्स लॉ बहुत आसान है, इसमें आपका प्रैक्टिकल भी है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है और इसके स्टेटमेंट भी लिखना है और डायग्राम के साथ करना है. स्टेट पास्कल लॉ भी बहुत ईजी है, इसको भी आपने स्टेटमेंट लिखना है एग्जांपल के साथ, डायग्राम के साथ. लॉन्ग क्वेश्चन में व्हाट इज हाइड्रोलिक मशीन, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन. हाइड्रोलिक मशीन्स बेस करती हैं पास्कल लॉ पे. पास्कल लॉ के रूल को अप्लाई करके इनको रन किया जाता है.
तो आपको हाइड्रोलिक मशीन बताना है क्या होती है और इसी कंस्ट्रक्शन, इसी साख कैसे होती है, वर्क कैसे करती है। चैप्टर नंबर 6 है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन है बेसिकली ये। ड्राइव थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के 3 खसूसियात बतानी है, तजाज़बी क़ुव्वत की 3 खसूसियात बतानी है। डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी का डिफरेंस बताना है। और न्यूट्रल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट का डिफरेंस आता है, सॉरी न्यूट्रल नहीं नेचुरल, कुदरती और मसनूई सैटेलाइट का क्या फ़र्क होता है, वो फ़र्क आपको बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन इसके हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक न्यूटन का कानून है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसका डेरिवेशन भी एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। ड्राइव रिलेशनशिप ऑफ मास एंड अर्थ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन, न्यूटन के इसी लॉ की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है और ड्राइव करना है फार्मूला मास ऑफ अर्थ के लिए। ठीक है, जमीन का कमियत कितनी है वो बतानी। इसके अलावा एक और डेरिवेशन है जो सैटेलाइट का डेरिवेशन है, कि सैटेलाइट जो है वो जमीन के गिर्द जब मूव करता है तो किस वेलोसिटी से मूव करता है, उसका ये डेरिवेशन है v² इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h। इसको ड्राइव करना है। चैप्टर नंबर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मादे की खसूसियात। इसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं 2, शॉर्ट चैप्टर है बहुत। डिस्कस द काइनेटिक पोस्टुलेट्स ऑफ गैस, गैस के मुतालिक आपको मादे का मॉलिक्यूलरी हरकी नजरिया के जो पॉइंट्स हैं वो गैस के मुतालिक क्या कहते हैं वो डिस्कस करने। इसके अलावा व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन मूवमेंट क्या होती है और बॉयल्स का कानून क्या है, ये 3 टॉपिक हैं इसमें जो एक्सप्लेन करने हैं। चैप्टर नंबर 8 है एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर एनर्जी, तवानाई के जराए और तवानाई का मुंतकिल होना या तवानाई का इंतकाल। इससे पहला क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन वर्क, गिव इट्स फार्मूला एंड यूनिट। वर्क को डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखेंगे, उसका फार्मूला और उसकी इकाई या यूनिट भी लिखेंगे। डिफाइन एनर्जी, डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, आपको तवानाई की तारीफ करनी है, हर की तवानाई और मख्फी तवानाई की का फर्क बयान करना है। हर की और मख्फी तवानाई फर्क में आप पहले पॉइंट में डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसके बाद इसका फार्मूला लिख सकते हैं, इसके अलावा इसकी कंडीशन बता सकते हैं कि ये बॉडी में कौन सी हालत में पाई जाती है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, छोटा सा एक लॉ है, 1-2 लाइंस का, वो आपको एक्सप्लेन करना है। मादे का तवानाई का कानून, बकाए तवानाई, तवानाई का कानून। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, काबिले मुंतकली या नाकाबिले मुंतकली एनर्जी तवानाई के रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल जो नाकाबिले इस्तेमाल हैं उनके सोर्सेज के दरमियान आपको फ़र्क बयान करना है। डिफाइन विंड एनर्जी, राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन, हवा की जो तवानाई है ये कहाँ-कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में आपको पॉइंट्स लिखने हैं। गिव पावर, राइट इट्स फार्मूला यूनिट, ताकत क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या है, वो एक्सप्लेन करना है। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन भी करना है और इसका फार्मूला भी ड्राइव करना है। इस तरह काइनेटिक एनर्जी, हर की तवानाई की डेफिनेशन भी लिखनी है और इसका फार्मूला जो है mv² ये भी आपको ड्राइव करना है। इसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मादे की हरारती खसूसियात। थर्मल एनर्जी यानी थर्म या टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, हीट एनर्जी जब हम मादे को देंगे तो उसकी खसूसियात क्या होंगी वो बतानी है इसमें। डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर दर्जात और हरारत का फर्क बयान करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड एवेपोरेशन, नुक्ता खौलाव और अम्ल तबखीर में क्या फ़र्क होता है ये एक्सप्लेन करेंगे। डिफाइन एवेपोरेशन, ऑल्सो राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन, अम्ल तबखीर क्या होता है और कौन से फैक्टर्स या कौन सी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द होती हैं, अवामिल होते हैं जो अम्ल तबखीर को मुतासिर करते हैं, वो एक्सप्लेन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में है डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन या हरारती फैलाव क्या होता है, और हरारती फैलाव के आगे 2 टाइप्स हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ड्राइवर्स एक्सप्रेशन, और क्वेश्चन 5 में है डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ड्राइवर्स एक्सप्रेशन। इन दोनों की एक्सप्रेशन बुक में आपके पास है, उनके फॉर्मूला आपको सॉल्व करने और उनको डिफाइन करना है, ये दोनों कैसे होते हैं और क्या होता है और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। राइट, शॉर्ट नोट आता है, इसके अलावा बायोमेटालिक स्ट्रिप थर्मोस्टेट पे आता है, बायोमेटालिक स्ट्रेट पे आता है, बायोमेटालिक स्ट्रिप या बायोमेटालिक थर्मोस्टेट इस पे आता है, और इसके अलावा रेविट पे आता है।
इन दोनों के अंदर जो है वो थर्मल एक्सपेंशन के थ्रू दोनों वर्क करती हैं, तो इनके बारे में आपको नोट लिखना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट में थर्मल एक्सपेंशन को कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये सारे हमारे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के लिए बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आप मजीद इसकी डिटेल जानना चाहें या दूसरे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स आपको नीड हो चाहिए हो तो काइंडली कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फिजिक्स से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह। शुक्रिया।